हम कक्षा 10 की अध्याय 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ये पढ़ रहे थे। इसकी प्रश्नावली थी 3.1। इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये हमने कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे इसका, ठीक है। और इससे पहले इस प्रश्नावली 3.1 से पहले अपनों ने एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको भी जाके आप देख सकते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा प्रश्नावली 3.1 का। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद अगले वीडियो में दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करेंगे ना। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है अपना, ये इसमें अपन चेक करके देख लेते हैं कि ये जो समीकरण है ये संगत युग्म वाली है या असंगत है, ठीक है। तो चेक करते हैं। तो देखो, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियोस में बताया हुआ है, यदि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है तो इस कंडीशन में 3 चीज़ें प्राप्त होती है। रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, ठीक है। हल जो है कैसे होंगे? अद्वितीय हल, जी, यहाँ पे इसको बोलते हैं एक हल, ठीक है। और जो थर्ड वन है अपना, देखो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी। हल कैसे होंगे? अद्वितीय हल या एक हल। और जो युग्म वो होंगे संगत। कैसे होंगे? संगत। जैसे आपको हल मिले ना, हल आ गया आपका, तो वैसे ही उसके युग्म कैसे होंगे? संगत होंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अपनों को हल मिल जाए तो अपनों को उसका युग्म कैसे मिलेगा? संगत मिलेगा, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी। हल कैसे होंगे? अद्वितीय हल या एक हल। और जैसे हल मिलता है तो वैसे युग्म क्या हो जाएंगे? संगत। अब जो दूसरा था अपना, यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होता है? रेखाएं समांतर होगी। रेखाएं कैसी होगी? समांतर, ठीक है। हल कैसे होंगे? कोई हल नहीं, ठीक है। और जो थर्ड वन है अपना, यदि कोई हल ही नहीं होगा तो युग्म कैसे होंगे? असंगत होंगे। असंगत युग्म, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब दो समांतर रेखाएं हो तो उनका न तो कोई हल होता है और न ही उनका युग्म होता है, असंगत युग्म होता है, ठीक है। अब जो तीसरी थी हम लोगों ने पढ़ी थी कि यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के, तो इस कंडीशन में हम लोग को 3 चीज़ें प्राप्त होती है। रेखाएं कैसी होगी? तो रेखाएं होंगी समपाती। मतलब एक रेखा के ऊपर एक दूसरी रेखा बिल्कुल उसी के ऊपर। और हल होंगे, हल कैसे होंगे? अनंत हल होंगे। और युग्म कैसे होंगे? तो ध्यान रखना, युग्म होंगे जैसे मैंने बताया आपको, हल यदि किसी भी समीकरण में हल प्राप्त होंगे तो उसके युग्म कैसे होंगे? संगत युग्म, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन में से यदि कोई सी भी अपनों को मिलती है तो उस हिसाब से अपन देख लेंगे कि युग्म कैसे होंगे अपने? संगत होंगे या असंगत होंगे। इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में युग्म कैसे हैं? संगत है। और इस वाली कंडीशन में भी युग्म कैसे अपने? संगत है। और अपनों को बोला गया है कि देखो कौन से युग्म संगत और असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो अपनों को, यदि अपनों ने फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ
क्वेश्चन आप लोग चेक करके देख लिए। यदि इनके युग्म संगत आते हैं, यदि युग्म संगत आते हैं तो अपनों को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। और यदि युग्म असंगत आते हैं तो ग्राफ नहीं बनाना है हम लोग। ठीक है, तो देखो इसको चेक करते हैं। अब देखो a1 क्या होता है, जो x के पहली समीकरण में, ये पहली समीकरण है अपनी, ये दूसरी समीकरण है, तो x के जो आगे वाला मान होता है वो a1 का मान होता है। तो a1 का मान यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो a1 का मान कितना है, 1। अब b1 का मान क्या होता है, y के आगे वाला, तो y के आगे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। और c1 का मान होता है ये बिना x y वाला, उसको बोलते हैं c1। ठीक है, अब देखो a2 का मान क्या है, x के आगे वाला, तो a2 का मान कितना है, 2। b2 का कितना है, y के आगे वाला 2। और c2 का मान कितना है, 10 बिना एक्स वाई वाला। तो देखो a1 का मान है x के आगे वाला तो 1, a1 अपॉन a2 का मान कितना है, 2। फिर b1 का मान कितना है, 1। और b2 का मान 2। ठीक है, देखो इसके आगे a1, इसके आगे b1 और ये c1, ये a2, ये b2 और ये c2। अब देखो c1 क्या है, 5 और c2 क्या है, 10। ठीक है, अब देखो ये 1/2 ऐसा कैसे, ये बराबर हो गया किसके, 1/2 के। और इसको काट दो, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो ये भी आ जाएगा 1/2। तो तीनों ही बराबर है। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। तो देखो कौन सी कंडीशन लग रही, कौन सी लग रही, तीनों में से बताओ। तो आप बोलोगे थर्ड वाली, ये वाली लग रही। तो इसमें देखो युग्म कैसे आएंगे अपने, संगत आएंगे। इसमें युग्म कैसे आ रहे अपने, संगत। तो इसका आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाएंगे अपन। अब देखो अब उन्होंने देख लिया कि ये वाली कंडीशन बन रही, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। तो ये कंडीशन बन रही। अब हम लोगों को कैसा पता चल रहा है, रेखाएं कैसी होगी, समपाती। मतलब हम इन दोनों समीकरण का ग्राफ बनाएंगे ना, तो रेखाएं कैसी मिलेगी अपनों को, यहीं से पता चलेगी अपनों को कैसे मिलेगी। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा मिलेगी अपनों को, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा मिलेगी। ठीक है, और वो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा मिलेगी, मतलब हर एक पॉइंट पे काटेगी। जैसे ये समझो, ये रेखा है एक, और इसके ऊपर एक और रेखा है ये, तो ये हर एक पॉइंट पे काट रही है, हर एक पॉइंट पे काटेगी। तो इसके हल कैसे होंगे, अनंत हल होंगे। कैसे हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो अब उन्होंने चेक तो कर लिया है कि इसके युग्म कैसे हैं, संगत है। अब इसके अपन ग्राफ बनाते हैं ना। तो देखो सबसे पहले मैंने दोनों समीकरण लिख लेता हूँ अलग अलग। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने x + y = 5, और इधर लिखा मैंने 2x + 2y = 10। ठीक है, अब देखो यहाँ सबसे पहले x = 0 रख रहा हूँ, x = 0 रखने पर। ठीक है, तो 0 रखा x की जगह, तो x की जगह 0 + y = 5। तो y का मान कितना मिला मुझे, 5 मिल गया। x = 0 रखा तो y का मान 5। अब यहाँ पे y = 0 रखने पर, y = 0 रखने पर, तो समीकरण में रखो, तो x + 0 = 5। तो x बराबर कितना मिला, 5। अब देखो यहाँ एक बॉक्स बनाएंगे अपन। ये x इधर जो लिखूंगा ना, इसके सामने वाले ये बॉक्स और इस बॉक्स में, इसमें और इसमें, वो x के मान होंगे, और y यहाँ और यहाँ जो मान लिखूंगा वो y के मान होंगे। तो देखो यहाँ मैंने x = 0 रखा था, तो 0, y का मान कितना मिला था मुझे, 5। कहाँ रखूँगा, यहाँ पे y का मान 5। और फिर मैंने y = 0 रखा, तो y का मान ये 0, x का मान कितना मिला मुझे, 5, तो ये 5। ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ पे भी वही समीकरण, ये दूसरी समीकरण अपनी है ना, ये पहली थी। ठीक है, अब देखो x = 0 रखने पर, तो x = 0 रखने पर, ठीक है, रखो, तो 2 × 0 + 2y = 10। ये 2 को 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचा 2y = 10। 2 और y के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का। तो मुझे तो y का मान चाहिए, तो ये 2 गुणा में, तो कहाँ चले जाएंगे, भाग में। तो y बराबर आ जाएगा अपना 10/2। 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो y का मान कितना है, 5। ठीक है, ऐसे अपनों को y = 0 रखना है, तो y = 0 रखने पर, तो इस समीकरण में रखना है अपनों को, तो 2x
प्लस 2 और वाई की जगह रखा 0 बराबर 10, तो 2x ये हो गया अपना 0, तो 2x बराबर 10। अब 2 और x के बीच में इसका चिन्ह गुणा का, ठीक है, पर अपने को x का मान चाहिए, तो ये 2 गुणा में तो कहाँ चले जाएंगे, भाग में, तो ये हो जाएगा x बराबर 10/2 और कितना मान आ गया अपना 5, 10 में 2 का भाग देंगे कितना है 5, तो x का मान आ गया अपना 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन बॉक्स बना लेते हैं x y, देखो x बराबर 0 रखा था तो x बराबर 0, ठीक है, तो y का मान कितना मिला था मुझे 5, और y बराबर 0 रखा तो x का मान कितना मिला मुझे 5, ठीक है। अब देखो दोनों बॉक्स सेम आ रहे हैं, मतलब इनका जो ग्राफ बनाएंगे वो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आएगी, अपनों ने पहले ही पता कर लिया था ये कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आएगी। अब देखो ग्राफ बना लेते हैं फटाफट इसका। अब देखो समझना, ठीक है, ये मेरा वाई एक्स है, ठीक है, ये वाई अक्ष, ठीक है, और ये मेरा एक्स अक्ष, ठीक है। यहाँ मैं ये जो एक खाना है इसको 1 सेंटीमीटर का ले रहा हूँ, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इधर माइनस में मानोगे -1 -2 -3, इधर -1 -2 -3, ठीक है। ये ध्यान रखना, जो ये एक्स वाली लाइन, ये वाई वाली लाइन है, ये एक्स वाली लाइन है, जहाँ पे जो काटती है दोनों रेखाएं, एक्स वाली लाइन, ये एक्स वाली लाइन और ये वाई वाली लाइन जहाँ पे काटती है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु, ठीक है। इसके जो निर्देशांक होते हैं 0,0, ठीक है, 0,0। अब ध्यान देना थोड़ा सा, ये जो कोष्टक है और ये बीच में कोमा है, ये कोष्टक है और बीच में ये कोमा है, इस कोमा से जो पहले का जो मान होता है वो x का मान होता है, और इस कोमे के बाद का मान वो y का मान होता है, ठीक है। अब ध्यान देना, ये x वाली लाइन है तो ये सारे किसके मान है, x के, ये y वाली लाइन है तो ये सारे किसके मान है, y के। तो x वाली लाइन पे y का मान क्या होता है, 0 होता है, और y वाली लाइन पे x का मान क्या होता है, 0 होता है, ध्यान रखो। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ये किसका मान है, y का, y वाली लाइन पे y का मान है, तो देखो ये कोष्टक लिखा मैंने, और y का मान कहाँ रखते हैं, पीछे, तो पीछे रखा, और तो x का मान क्या होगा इस लाइन पे, y वाली लाइन पे x का मान होगा 0, तो ये 0, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या है अपने 0,6। अब मुझे बताओ इसके कितने होंगे, 5 के, तो देखो ये किसका मान है, y का है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे अपने, ये तो y का है तो पीछे लिखूंगा, और x का मान आगे, क्योंकि x का 0 क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि y वाली लाइन पे x का मान कितना होता है, 0। अब मुझे बताओ इस बिंदु के निशान क्या होंगे, तो देखो ये x वाली लाइन पे तो ये 5 है तो x का मान है तो आगे लिखूंगा, और y का मान इस लाइन पे क्या होता है 0, तो ये 5,0 हो जाएगा। इसके निशान क्या होंगे, तो देखो ये किसका मान है, x का, तो इसको आगे लिखूंगा और कोमा के आगे, और इस लाइन पे x वाली लाइन पे y का मान कितना होता है 0, तो ये 0, ठीक है। तो आई होप आपको मान लिखना है, जैसे कोई भी पॉइंट दिया आपको तो उसके x निर्देशांक और y निर्देशांक क्या होंगे। अब देखो अपने को बॉक्स दिए हुए थे, एक तो ये बॉक्स था अपने पास, एक्स वाई, अब उन्होंने 0 रखा था तो 5 मिला था, और फिर इधर 0 रखा था तो 5। अब देखो इसका मतलब क्या है, x का मान 0 और y का मान 5, तो मुझे बताओ x का मान 0 और y का मान 5 कहाँ है, तो आप बोलोगे y का मान 5 कहाँ होगा, तो y वाली लाइन पे जाओ, और वो भी प्लस वाला, तो यहाँ होगा y का मान 5, तो ये अपना आ गया कि x का मान तो 0 है और y का मान कितना है 5 है, x का मान 0 और y का मान कितना 5, x का मान 0 y का मान 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये x का मान
5, x का मान 5 और y का मान 0। ये कहाँ पे, ये बिंदु कहाँ पे मिलेगा, x का मान 5 और y का मान 0, ऐसा बिंदु कहाँ है, तो x का मान 5 अपने को x पे मिलेगा और y का मान 0, तो ये रहा अपना। तो ये अपनी लाइन आएगी, इसको मिला देते हैं। तो देखो ये अपन इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। तो ये अपना ग्राफ बन गया, ठीक है, ये ऐसा ग्राफ बन गया अपना। अब देखो दूसरा बॉक्स भी यही था सेम। दूसरे बॉक्स में भी अपनों ने यही मान रखे थे, क्योंकि समीकरण क्या थी, सेम ही थी, एक्स वाई। इसमें भी अपनों ने 0 रखा था तो 5 मिला था, और यहाँ 0 रखा था वाई का मान, तो भी अपनों को 5 मिला था। तो इसी के ऊपर आ जाएगी वो लाइन, तो हर एक पॉइंट पे कट करेगी वापस। यही 0,5 तो ये 0,5 और 5,0 तो ये 5,0, तो यही लाइन आ जाएगी पूरी की पूरी, इसी के ऊपर बन जाएगी वो डबल। तो इस तरीके से ग्राफ बनाना है। और जैसे देखो इसमें बहुत कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है, इस बिंदु के निर्देशांक बताओ मुझे। ये ग्राफ तो हो गया अपना, पूरा हो गया। इसी तरीके से बनाना था इसको। अपनों ने देख लिए थे समीकरण, दोनों समीकरण अपनों ने चेक किया था, तो अपनों को युग्म कैसे मिले थे, संगत मिलेंगे थे। क्यों मिले थे, क्योंकि a1/a2 बराबर था b1/b2 के, और वो बराबर था c1/c2 के। तो अपनों को क्या मिला था, युग्म संगत। और रेखाएं कैसी थी, समपाती, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा बन रही थी। इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसी के ऊपर बनेगी वो, बिल्कुल, है ना। अब इसी के ऊपर बनेगी तो हर एक पॉइंट पे काटेगी, तो इसके हल कैसे थे, अनंत थे। ये अपना चेक कर लिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो आप बोलोगे कि ये कौन से अक्ष पे है, तो ये y अक्ष पे, मतलब ये जो 2 है ये किसका मान है, y का। तो कोष्टक में कहाँ लिखेंगे इसको, कोमा के बाद, तो ये 2 लिखा। और y वाले अक्ष पे x का मान क्या होता है, 0, तो इसके निर्देशांक होगी 0। ऐसे मुझे 4 के, 3 के, इनके बताना है आपको। इधर भी 2 और 4 के आपको बताना है, ठीक है। तो आई होप पूरा आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा ये। अब इस जो क्वेश्चन का ये ग्राफ हो गया अपना पूरा। इस क्वेश्चन का जो ये क्वेश्चन नंबर पहला कर लिया अपनों ने। अब इसके बाद जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ है, इनको अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।